Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is industrial pollution. No doubt, industries contribute significantly to India's economic growth and development, but on the same time, they increase pollution like land pollution, water pollution, air pollution. And industries are responsible mainly for four types of pollution, that is air pollution, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है, तो एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur oxide, carbon monoxide. इस तरह से बाकी चीज़ें जो हवा में मिलती हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक. जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक़ है, स्मोक इज़ इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज़. इसी तरह से जो ब्रिक किलिनज है, सेरी बट यमन कश पच वनान, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो हम इस हवा में मिलता है. रिफाइनरीज़ जो इंडस्ट्रीज़ है, इसी तरह से स्मेल्टिंग प्लांट्स जो है, इनमें जो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स जो है, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. एंड टॉक्सिक गैसेस लीक्स कैन बी वेरी हैज़ार्डियस. जहाँ तक हमें याद है कि एक बार भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, दैट ऑकर्ड, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग उसमें उसके विक्टिम बने थे. वो भी एक एयर पोल्यूशन ही थी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा. सो एयर पोल्यूशन adversely affects human health, animals, plants, buildings and atmosphere as a whole. दूसरी जो मेन पोल्यूशन है, जो दैट इज़ caused by industries, that is water pollution. This is caused by organic and inorganic industrial wastes, which is discharged from industries and goes into the rivers and other water bodies. And in this sector, the main culprits in this regard are paper industries, pulp industries, chemical industries, textile industries, dyeing industries, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़. इसी तरह से बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है, जिनमें से ये वेस्ट केमिकल्स की सूरत में, बाकी चीज़ों की सूरत में, जो फिर पानी में जाके मिलता है और उससे वाटर पोल्यूशन हो जाती है. इनमें से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ जो है, उनका भी जो वेस्ट निकलता है फिर दैट गोज़ इन द रिवर बॉडीज़. प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है. और इसी तरह से जो इसमें तो एक वाटर पोल्यूशन तो हो ही रही है, दूसरा जो एक्वेटिक लाइफ है उन रिवर इस वाटर बॉडीज़ में, जो बहुत सारे जानदार है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी डिप्लेशन हो रही है. एंड द थर्ड टाइप इज़ थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर occurs when hot water from the factories and thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling. जो पानी इस्तेमाल हो जाता है फैक्ट्रीज़ में, वो मुख्तलिफ मशीनों के थ्रू गुजर कर फिर लास्ट पे गर्म होके वो कहाँ ड्रेन जब उसका हो जाता है, तो फिर वो मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ में, जो पॉन्ड्स हैं या रिवर्स हैं, उनमें चला जाता है. तो वो भी एक पोल्यूशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन. उससे क्या होता है कि उससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो बड़ी मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है, उसकी डिप्लेशन होती है. एंड wastes from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects and other things. Soil and water pollution are closely related. Dumping of wastes, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, garbage renders, और ये सारी चीज़ें फिर थर्मल पोल्यूशन से लेके सॉइल पोल्यूशन करती है. चौथा जो मेन टाइप है, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन किससे हम कहते हैं, जो ज़्यादा माहौल में ज़्यादा शोर पैदा हो जाता है, और वो शोर जो एक इंसान को बड़ी तकलीफ़ देता है, जिसमें वो इट कैन आल्सो काज हियरिंग इम्पेयरमेंट. कानों की तकलीफ़ हो जाती है, इंसान पागल हो सकता है, दिमागी तकलीफ़ें हो जाती है, और हार्ट रेट बढ़ती है, बाकी चीज़ें होती हैं. इसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. वो शोर जो इंसान को अच्छा नहीं लगता है. और ये जो शोर है अनवांटेड साउंड, ये इंडस्ट्री से आता है, फैक्ट्रियों में जो मुख्तलिफ मशीनें होती हैं वो उसके चलने से आ जाता है,
اور نوائز پولوشن کریٹ کرتا ہے. اس کو ہم انوانٹیڈ ساؤنڈ کہتے ہیں. اینڈ دس از این irritant and source of stress. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saws and ادر تھنگز جو ان سے وہ مختلف مشینوں کے چلنے سے جو شور پیدا ہو جاتا ہے اس کو ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈسٹریز جو ہے وہ ایک بیک بون ہے ملک کی ترقی کے لیے، لائف لائن ہے. اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو امپلائمنٹ ملتا ہے، روزگار ہوتا ہے، ایک ملک کی ترقی ہو جاتی ہے انڈسٹریز سے. لیکن دوسرا یہ بھی ایک سائڈ ہے جس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہے، ان چیزوں کو ہمیں جاننا ہے کہ انڈسٹریز ایک بہت بڑی وجہ ہے پولوشن کے لیے، جس میں کون سی پولوشن؟ ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، تھرمل پولوشن اینڈ نوائز پولوشن. اوکے، خدا حافظ.